भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपके जीवन में आखिर संतान जो है वो हो क्यों नहीं रही है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे साथ जिसके कारण आपकी जो कोख है, गोद है, वो भी सूनी है। आज मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे उपाय लेके आया हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से समझ लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी और आपकी जो गोद सूनी है वो भरेगी। लाखों लोगों का इसको फल भी मिला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की जो मनोकामना है ना, वो केवल एक ही है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हमारे विवाह को किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 8-8 साल तक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में संतान की प्राप्ति बरकरार नहीं हो पा रही है। उनका जो संतान प्राप्ति है वो नहीं हो पा रही है। तो गुरुदेव से वही पूछ रहे थे, गुरुदेव कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें जिसमें महादेव की कृपा हो जाए और हमारे जीवन में संतान प्राप्ति हो। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारे जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, अवश्य रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी, अवश्य रूप से। ठीक। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया 2 से 3 तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी मनोकामना पूरी हो गई है, हमारे जीवन में अब संतान प्राप्ति होगी। डॉक्टर ने बताया कि अब आपके जीवन में संतान प्राप्ति अवश्य रूप से होगी। ये केवल और केवल महादेव का चमत्कार है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है कई सालों से, वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर प्राप्ति हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले आपको मैंने बताया, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय को महिलाएं करना है। ठीक, दोनों उपाय, तीनों उपाय महिलाओं को ही करना है। पहले उपाय में आपको एक नारियल चाहिए और एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ, एक नारियल चाहिए और एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। अब देखिए, नारियल कौन सी होनी चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, शंका रहती है कि हमको कच्ची नारियल लेनी है कि पकी नारियल लेनी है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको क्या करना है, जटा वाली जो पकी नारियल होती है ना, वही नारियल आपको लेनी है। ठीक, ले लिया नारियल। नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने नारियल लिया, नारियल लेने के बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। ठीक, सफ़ेद कपड़ा ले लिया, सफ़ेद कपड़ा ले लिया। अब क्या करना है, आपको जो नारियल है ना, आपको उसी सफ़ेद कपड़े में आपको बांध लेना है। ठीक, बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसी सफ़ेद कपड़े में बांधा, बांधने के बाद उसको लेके आप पहुंच जाइए सीधे कहाँ? शिव मंदिर। अब जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको वैसे ही आपको बांधना है। मतलब आपको अलग कुछ नहीं करना, केवल और केवल जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं वैसे आपको क्या करना है, उस सफ़ेद कपड़े में
आपको चुपचाप से ये जो नारियल है ये बांध लेना और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपको देखिए दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग दिशा में गलतियां करते हैं, कहीं खड़े हो जाएंगे कहीं खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आ गया उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है उत्तर क्या होता है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का तो वैसे तो अनेकों नाम है, लेकिन आपको उस महादेव का श्रम्भेश्वर महादेव, कौन सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको महादेव का श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर महादेव का ये श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो गई ना तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें आपको क्या करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है ये बहुत ही खास उपाय है संतान प्राप्ति के हिसाब से। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े की जड़। क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़। अब देखिए सफ़ेद आंकड़ा मत लेके चलिए आइएगा, बहुत सारे लोग यही गलतियाँ करते हैं। आपको सफ़ेद आंकड़ा नहीं चाहिए, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना वो चाहिए आपको। ठीक, ले लिया सफ़ेद आंकड़े की जड़। उसके साथ साथ आपको एक लाल धागा चाहिए। अब लाल धागा कोई सा भी ले लीजिए, नॉर्मल जो धागे आते हैं वो ले लीजिए, या तो जो हाथ में कलावा टाइप बांधते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं, बड़ा सा। ठीक, अब आपने धागा ले लिया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले ली। अब आपको करना क्या है, आपको उसी धागे में वो जो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना उसको बांध लेना है। अच्छे से बांधिएगा ताकि छूटे ना। ठीक, तो आपने धागे में क्या कर लिया, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना उसको बांध लिया। बांधने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको वही धागा अपने कमर पे बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना आप बांध के रखिए, आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा।